हेलो ब्रदर, दिस इज सुमित कुमार। और इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे आज जो आईआईटी जैम का एग्जाम हुआ है 2024 मैथमेटिक्स का, उसके बारे में। इस वीडियो में मैं इस एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा और उसके पॉसिबल कट ऑफ्स के बारे में बात करूंगा कि क्या पॉसिबल कट ऑफ होंगे इसके, और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार कट ऑफ बढ़ेंगे या कम होंगे या कैसा क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज ये पेपर हुआ, और मैं जो ये आपको अभी जो फीडबैक दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस के बारे में जो बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट लोगों से मेरी बातचीत हुई है उसके बेसिस पे, और उनको जो जो क्वेश्चंस याद थे उसके बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के कुछ हाइपोथेसिस मैंने मिस करे हैं या कुछ और भी चीजें हैं, तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ये स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अभी है नहीं ऑथेंटिक क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने जो कहा है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और मैंने लगभग 20 से 25 स्टूडेंट से बातचीत हुई है अभी तक, पिछले 1 से 1.5 घंटे के अंदर। और लगभग लोगों का मानना यह है कि इस बार का क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंदी था। ओके, क्वेश्चन लेंदी था। लेंदी कहने का बहुत सारा फैक्टर्स था इस बार कि, जैसे कि कभी कभी आप जनरली आप देखे होंगे जैम का जो पैटर्न रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो क्या करते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से, जैसे आप लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन अगर आप देखना चाहोगे, तो लीनियर अलजेब्रा से वो डायरेक्टली क्वेश्चन डायमेंशंस, रैंक, इसके बेसिस पे पूछ देते हैं। लेकिन इस बार क्या था कि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा घुमा के, मतलब पूछा गया है। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स, जो 2-3 स्टूडेंट्स ने बताया डिटेल में, कि स्टेटमेंट्स ही कुछ इस टाइप के लेंदी बन गए थे कि सर उन्हीं को रीड करने में बहुत समय भी लग रहा था, और ये सारी चीजें हो रही थी। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्टली जैसे नहीं होता था कि वेक्टर स्पेस में कुछ आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने दे दिया, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन, तो वो थोड़े से रहे लेंदीपन। रियल के क्वेश्चंस के इस बार वेटेज थोड़े से कम रहे। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस का वेटेज अच्छा रहा, और बहुत ही आसान था। मतलब ऐसा स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि ग्रुप थ्योरी ही इस बार बहुत आसान था। मैं बात करूंगा उस पे, जैसे एक क्वेश्चन था कि एक ग्रुप है जिसके पास 1 2 3 4 5 ऑर्डर के एलिमेंट है और 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स नहीं है। तो उसके बारे में पूछा गया था कि 6 ऑर्डर के एलिमेंट उस ग्रुप पे नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे ग्रुप के बारे में, और पूछा जा रहा था इसमें कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर इंटीग्रल कैलकुलस का जहां तक बात किया जाए, तो इंटीग्रल कैलकुलस का भी क्वेश्चन का लेवल इस बार कुछ डायरेक्टली, जब मैं बताया कि लेंदी था, डायरेक्टली इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे कि फार्मूला बेस्ड थे, कुछ चीजें आपको तुरंत निकालनी है, तो थोड़ा सा लेंदी रहा। डिफरेंशियल कैलकुलस का भी कुछ ऐसा ही कुछ रहा। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं पहले। तो ग्रुप पे आ जाते हैं। पहले तो सिंपली जो ग्रुप के क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे पास जो क्वेश्चंस अभी तक मुझे मिले हैं, मैं कंप्लीटली उसको रीड आउट कर देता हूँ अभी। ओके, सो या जैसे जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, एंड ए बी एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, एंड ए इज कंजुगेट टू इट्स इनवर्स, देन जी इज अबेलियन नॉट साइक्लिक, जी इज अबेलियन, ऑर्डर ऑफ जी इज नेसेसरली इवन, ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट इवन। तो जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, यहाँ पे कुछ बताया होगा एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ जी कितना होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट बताए। तो आई थिंक यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर एटलीस्ट 2 होगा, है ना। ग्रुप का ऑर्डर इज एटलीस्ट 2। एंड कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो वो कंजुगेट है अपने आप के साथ। तो मतलब जो क्लास ऑफ ए आएगा वो सिंगलटन सेट आएगा। तो इस बेसिस पे पूछा जा रहा है, ए इज कंजुगेट टू इट्स इनवर्स, ए इज कंजुगेट टू इट्स इनवर्स, ये है ए इज कंजुगेट टू इट्स इनवर्स। तो पूछा जा रहा है जी अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक, जी इज abelian only, g is abelian, order of g is necessarily even, order of g is not even, कुछ इस टाइप का ऑप्शन था। तो मुझे मोटा मोटी क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपके पास यही है कि आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है जिसकी ऑर्डर कम से कम 2 है, और वहां पे हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कंजुगेट है अपने इनवर्स के साथ। तो उस बेसिस पे ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्रुप के बारे में आप क्या बता सकता है, बिलियन होगा या साइक्लिक होगा, या उसका ऑर्डर के बारे में आप क्या बात कर सकते हैं। आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं इसका सॉल्यूशन अभी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसा था। ये क्वेश्चन था।
फिर एक वेक्टर स्पेस के जो क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ फॉल्ट होगा। बट अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने टेंशन में आ गए हैं इस लेंदी पेपर को लेके कि थोड़ा सा वो सहज नहीं है, और उनसे ये सारी चीजें इतना ही वो भेज दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बट एनीवे, फिर क्वेश्चन है कि भी ए वेक्टर स्पेस कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ F7C, मतलब 7x7 मैट्रिसेस ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड, वहां से कोई उसी का ही सबसेट है भी, जो कि वेक्टर स्पेस है। और उसके पास शायद ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो इन्वर्टेबल है। तो डायमेंशन ऑफ V/C। अब यहाँ पर क्या है कि दो डिफरेंट स्टूडेंट ने डिफरेंट क्वेश्चन भेजे हैं। एक ने बोला है कि भी सब स्पेस है MNC का, M7C का, 7x7 मैट्रिसेस ओवर सी सी उसका जो सब स्पेस है, जहाँ पे कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो रहा है, तो उसका डायमेंशन। तो क्वेश्चन में ही थोड़ा सा दिक्कत है, बट एनीवे मुझे जो समझ में आया, मैं क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा समझ में बता देता हूँ जो मुझे समझ में आया। मुझे समझ में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक वी सब स्पेस है MNC का, M7C का, जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि वहां पे कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टेबल है। तो उस बेसिस पे इसका डायमेंशन क्या आएगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत मतलब मैं मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और जिन्होंने कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को समझा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन उतना आसानी से बनने वाला क्वेश्चन में से नहीं है। ओके, सो इट्स नॉट दैट दैट इजी प्रॉब्लम, बट गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कि वी बी ए वेक्टर स्पेस कंटेनिंग पी एक्स polynomial of degree less than equal to 12, satisfying p of x equal to p of minus x and p 2024 is equal to 0, नन डायमेंशन ऑफ v। मतलब v क्या है? v इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री एट मोस्ट 12 है, रियल पॉलिनॉमियल। और जो पॉलिनॉमियल्स है वो सब इवन है, p ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पी एक्स, और साथ ही साथ p 2024 उसका जीरो हो रहा है, 2024 उसका जीरो हो रहा है। देन पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ v क्या आएगा? तो कल इवन डिग्री का 12, मैक्सिमम 12 डिग्री का पॉलिनॉमियल, और वो इवन है, और वहां पे 2024 उसका रूट हो रहा है। उस बेसिस पे पूछा पूछा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ भी क्या हो सकता है। तो ये भी मेरे ख्याल से लोगों ने इसको एक्सक्यूट करा होगा। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने भेजा है, वो उन्होंने लिखा है कि सर ये वेक्टर स्पेस का प्रॉब्लम है, बट इसमें रिमान इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा है, इसके पॉइंट्स को लेके प्लॉट किया जा रहा है, और उसकी हेल्प से भी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था उनके अनुसार, वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया। बट इतना क्वेश्चन देखने के बाद ये जरूर महसूस हो रहा है कि अगर लीनियर अलजेब्रा से फॉर एग्जाम्पल अगर 10 क्वेश्चन आए होंगे, तो 10 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसा होगा, और बाकी जो 5-6 क्वेश्चन होंगे, 50% क्वेश्चन वो वही लेंदी टाइप के होंगे जो स्टूडेंट बोल रहे हैं मुझे। तो वो नहीं भेज पाए अभी तक, क्योंकि बोले कि सर इसका स्टेटमेंट भी बहुत लंबा था, फिर ऑप्शंस भी, मतलब स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट है ना, तो वो थोड़ा सा लेंदी सा था, उनको याद भी नहीं है। बट एनीवे, आइडिया पता चल गया कि क्या है, क्या क्वेश्चन है, नहीं है। एक क्वेश्चन ये जो था कि एक मैट्रिक्स का था, मैट्रिक्स का शायद उसने कॉलम दे रखा है या क्या है, या लेट मी सी, शायद कॉलम दे रखा है उन्होंने, कि कॉलम है एक मैट्रिक्स का जिसका 1/√3 है। एक मैट्रिक्स है कॉलम 1/√3, -1/√2, फिर है 1/√6 और 0, ये उन्होंने रखा है। या ये एक मैट्रिक्स है, और फिर एक मैट्रिक्स डिफाइन किया गया इसकी हेल्प से, बी इज इक्वल टू I-2 टाइम्स A × A ट्रांसपोज। फिर ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है नहीं है, इसके बेसिस पे बातचीत हो रही है। तो ये क्वेश्चन तो बना दिया होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो हो गया लीनियर के बाद। जैसे मुझे ओडी के क्वेश्चन नहीं मिले अभी तक, और यही मानना है कि लोगों का सर थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही लेंदी सा आ रखा था इस बार पेपर, मतलब उनका कहने का मतलब था कि जैसे लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 का जैसा पेपर था, उसी तर्ज पे इस बार का क्वेश्चन पेपर था। जो 2022 में जो पेपर आया था, उसी के तर्ज पे इसी बार का भी क्वेश्चन पेपर था। तो जैसे उस बार हुआ था, मतलब लोग 80 से ज्यादा बना नहीं पाए थे, 80 मार्क्स से ज्यादा का नहीं बन पाया था। तो सेम टाइप का इस बार का भी लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, बहुत लोगों ने, मतलब जितना भी मेरे से बातचीत हुई, अभी भी उन लोगों का मैसेजेस आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो यही है। अब ग्रुप में भी क्वेश्चंस जो हैं, जो मुझे अभी तक मिले हैं, ग्रुप का भी कुछ ऐसा ही है।
जो मैंने बताया, अभी मैं सॉल्यूशन उसका डाल दूंगा। रियल के क्वेश्चन तो मिल ही नहीं पा रहे। हाँ, रियल का एक सीक्वेंस का क्वेश्चन था। A1 B1 C1 उन्होंने डिफाइन किया है। उसकी हेल्प से एन an+1 डिफाइन किया है, रिकर्सिव सीक्वेंस। an+bn/2। फिर उन्होंने bn+1 डिफाइन किया कि जो आपने अभी तक अपडेटेड an यूज किया है वो, और cn/2, फिर cn an bn के हेल्प से डिफाइन करा है। इस टाइप से रख के फिर एक नया सीरीज बना के क्वेश्चन बनाया गया है। तो लोगों को लगा, मतलब यही फीडबैक था कि पिछले साल के कंपैरिजन इस बार बहुत ही लेंदी पेपर था। मतलब सभी से आ रहा है। अब पता नहीं, जब क्वेश्चन मुझे मिले तो ही मैं बात कर पाऊं, लेकिन अभी तक जो है यही फीडबैक आ रहा है। और उस बेसिस पे आ, अगर मैं सब कुछ समराइज करूं, सभी कुछ समराइज करके अगर आपको बताऊं कि कट ऑफ के क्या चांसेस हैं, तो अगर आप 2022 का कट ऑफ देखोगे, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वो शायद 17 16 कुछ ऐसा था। और लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो शायद 23 था। तो इस बार जो कट ऑफ है उसी के आसपास होने वाला है जो 2022 के आसपास था। 17 18 19 इसी के आसपास रहेगा, उसी से 2 मार्क्स नीचे आगे पीछे ही रहेगा। पिछले साल के कंपैरिजन से इस बार कट ऑफ थोड़े कम होंगे, घटेंगे, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन, जैसे पिछले साल था कि क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, है ना। अगर मैं 2023 का बातचीत करूं तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। लेकिन अभी चूंकि 2024 हुआ है तो हम लोग इसी पे बातचीत करते हैं। तो लेकिन कंपैरिजन में आप देखोगे तो पिछले साल का था, क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे। इस बार उस टाइप का मिसिंग था। हर चीजों में कहीं ना कहीं एक दो टॉपिक को थोड़ा इन्वॉल्व कर दिया गया। और कुछ तो स्टूडेंट्स बता रहे थे टोपोलॉजी के भी क्वेश्चन आए हुए थे। टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस बार, मतलब थोड़ा सा फार्मूला पढ़ के गए होंगे, फार्मूला को ध्यान में रख के गए होंगे, उनके लिए एग्जाम थोड़ा सा टफ किया होगा। ओके। तो ओवरऑल जो मैं बोलूंगा कि इस बार का क्वेश्चन मॉडरेट से टफ के बीच में आप रख लो। और कट ऑफ की जहां तक बात है, इस बार मोस्ट प्रॉब्ली 20 और 17 से 20 के बीच में, इसी के आसपास होने वाला है। जैसा अभी तक मुझे मिला है पिछले 2 घंटे के अंदर, जितने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जितने स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है ना, उनसे यही चीज मुझे पता चल पाया है। और मैं फिर से स्टूडेंट लोग को बोलना चाहूंगा जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, एक बार ठंडे दिमाग से बैठो, सोचो कहाँ क्या मिस्टेक हो गया, किस वजह से, क्या प्रैक्टिस में दिक्कत हो गई, और उसको आप कैसे सुधार सकते हो आने वाले एग्जाम्स के लिए, है ना। आने वाले कुछ हैं, हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो उसको ICICMI के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अभी जो इस जैम का जो एग्जाम है, उस गलती से सीखना बहुत जरूरी है। एक लेसन लेना आपको जरूरी है कि क्या वजह है, क्या फैक्टर है, किस वजह से आपका एग्जाम खराब जा रहा है, राइट। एक बार मंथन कीजिए इसको, समझिए कहाँ प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करना है, ये आपके हाथ में। उसमें लगता है इफ यू नीड सपोर्ट वी आर देयर विथ यू। ठीक है। तो मैंने लगभग क्वेश्चन आपको बता दिया है। इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंस, इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन तो खैर भेज पाना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है। ओडी के भी क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं मिल पाए, लेकिन ग्रुप का मैंने डिस्कस करा, लीनियर का डिस्कस करा, रियल का भी किया। अच्छा, रियल का क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड था कि ग्राफ को इतने बार कट टच कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को इतने बार, मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे, लेकिन कुछ बच्चे खुद कंफ्यूज, मतलब अभी वो अलग जोन में है। जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम दे के आए हैं, वो अलग जोन में है। वो, तो उनसे थोड़ा सा अभी बहुत ज्यादा पूछ पाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो बट इस बेसिस पे मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। और मॉडरेट से आप टफ के बीच में इसको ले सकते हैं। और कट ऑफ की जहां तक बात है, तो पिछले साल से 3 4 मार्क्स इस बार कम रहेंगे, जहां तक चांसेस है अभी तक का। बाकी क्वेश्चन जब मुझे मिल जाएगा ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर जैम के वेबसाइट से, तो आई थिंक मैं ज्यादा अच्छे से आपको बता पाऊंगा क्या रहेगा। तो अभी के बेसिस पे इतना ही है। तो जिन्होंने एग्जाम में कम अटेम्प्ट किए हैं तो होपलेस ना हो। अगर वो कम आपने अटेम्प्ट किए लेकिन वो अगर करेक्ट है तो आपके चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है। सो होप सो आपका अच्छा रहेगा और चीजें अच्छी होंगी। फिर हम लोग मिलते हैं फिर। ओके, ठीक है। और ध्यान से रहिए कहाँ गलती हुआ नहीं हुआ। एंड आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक।